हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम के ऊपर। ठीक है, तो क्या है ये, इसको जानते हैं पहले। जैसे कोई, मान लीजिए एक हमको y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व गिवन है, राइट। अब हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स and the ordinate x is equal to a and the ordinate x is equal to b and x axis, इसके बीच में हमको एरिया देखना है कि ये कितना एरिया कवर करता है। तो अगर मैं इसको n स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दूं, राइट, कुछ लाइक ये लास्ट स्ट्रिप है और ये कोई बीच में मैंने आर एफ स्ट्रिप दिखा दी, ठीक है। तो ये कोई फर्स्ट स्ट्रिप होगी, ठीक है। दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए। सपोज करो मैंने इस स्ट्रिप की विड्थ h ले ली, तो दिस x इज a प्लस एच, है ना। अब विड्थ की, जो स्ट्रिप की विड्थ है वो तो यूनिफॉर्म है, तो थर्ड लाइन दिखेगी आपको, थर्ड ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू a प्लस टू एच, राइट। इस तरीके से अगर ये आर एफ स्ट्रिप की बात हो रही है, सो दिस x इज इक्वल टू a प्लस आर माइनस वन एच, ओके, एंड सो ऑन। अगर ये बेटा nth स्ट्रिप है तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू एच, राइट, एंड दिस लास्ट वन इज x इज इक्वल टू a प्लस एन एच, ओके। दिस x इज इक्वल टू b इज व्हाट, a प्लस एन एच। अच्छा, तो सर क्या कहना चाहते हैं आप? बेटा मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टार्टिंग में ही बात हो गई थी कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो एरिया है, एल्जेब्रिक एरिया है बाउंडेड बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू a, ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू b एंड द x एक्सिस, राइट। तो अब अगर हम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिप ये कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं इस पूरा एरिया को, तो हमें क्या करना होगा, हमें देखिए कुछ इस तरीके से करना होगा। जैसे यहां पर देखिए, फिलहाल मैं ऑब्जर्व कराऊं तुमको, तो अगर हम बात करें इस, ये जो आर एथ स्ट्रिप है, इसमें x इज इक्वल टू a प्लस आर माइनस वन एच, दिस इज x इज इक्वल टू a प्लस आर माइनस वन एच, ओके। अगर इस पर बात करें तो हाइट बेटा हमें क्या मिल रही है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस आर माइनस वन एच, ये हाइट मिल रही है, ओके। तो एरिया जो मिलेगा हमें वो कुछ इस स्ट्रिप का कुछ इस तरीके से मिलेगा। इस एरिया की बात कर रहे हैं, विड्थ इंटू हाइट, क्योंकि रेक्टेंगल कवर हो रहा है, तो जो एरिया बनेगा, ये आर एथ स्ट्रिप की बात हो रही है, तो h इंटू, ये तो विड्थ होगी बेटा, एंड f ऑफ a प्लस आर माइनस वन एच, ठीक है, ये इसका एरिया हो गया। बट अगर हम बात करें x इज इक्वल टू a प्लस आर एच के ऊपर, मतलब इसके लिए, तो ये जो एरिया होगा वो तो कुछ ये स्ट्रिप लेकर आएगी, ठीक है। इस पर y जो मिलेगा हमें, y मिलेगा f ऑफ a प्लस आर एच, राइट। तो उस केस में जो a1 मिलेगा, या सॉरी ar मिलेगा, ar मिलेगा, वो मिलेगा बेटा h इंटू एफ ऑफ a प्लस
आर एच। ठीक है बेटा दोनों ही ए आर है ना, बट डिफरेंस क्या है, अगर मैं x इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू एच पर लेता हूं तो, क्योंकि y जो है आपको इतना तो ऑब्जर्व हो ही रहा होगा है ना, कि y x इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस वन एच पर लेस है एज कंपेयर टू x इज इक्वल टू ए प्लस आर एच। तो अगर y कम है मतलब लेंथ कम है तो एरिया कम आएगा है ना। बट जरा सोचो कि अगर मैं तुमको इधर दिखा देता हूं कि अगर मैंने सोचो कि ये स्ट्रिप की विड्थ को कम कर दिया तो ये हाइट का जो डिफरेंस है ये कम होगा नहीं होगा, जरा सोच के देखो कि एक मैंने ये लिया है और एक मैंने ये लिया है तो डिफरेंस कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। भाई अगर मैं विड्थ को कम करता हूं बेटा, अगर विड्थ को कम करूंगा ना स्ट्रिप की तो जो डिफरेंस है ना हाइट का वो भी कम हो जाएगा, राइट। तो ऐसा कहा गया कि अगर अभी तो हम देख क्या रहे हैं कि ये ट्रपीजियम नहीं है ना, मतलब हमको क्या करना है कि कुछ इस तरीके से हमको करना चाहिए कि ये जो डिफरेंस है ये कम से कम हो जाए। तो डिफरेंस कम से कम अभी अभी तो बोला है कि डिफरेंस तभी कम होगा, अगर डिफरेंस तभी कम होगा जब आप विड्थ को कम करेंगे। विड्थ कम करने से हाइट का डिफरेंस कम होगा, इसका मतलब विड्थ कम होने से नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ स्ट्रिप्स अगर बढ़ जाएंगी तो जो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इतनी बढ़ा दो कि डिफरेंस इतना कम हो जाए कि वो ऐसा लगे कि जो डिफरेंस है विड्थ का वो टेंस टू जीरो है। अगर टेंस टू जीरो डिफरेंस बनेगा तो उस केस में नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इनफाइनाइट को चली जाएंगी, ठीक है। बट अगर मैं फिलहाल बात करूं एरिया ऑफ n strips इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट स्ट्रिप की बात करें तो h इंटू एफ ऑफ ए। अगर बेटा मैं हाइट जो है ना फर्स्ट स्ट्रिप की लेकर चल रहा हूं, ठीक है, हाइट मैं फर्स्ट स्ट्रिप की लेकर चल रहा हूं, हाइट में जो कंसीडर कर रहा हूं वो फर्स्ट वर्टिकल लाइन की लेकर करता हूं। हर एक भाई स्ट्रिप जो बन रही है वो दो वर्टिकल लाइन से बन रही है ना, तो मैं फर्स्ट वर्टिकल लाइन की हाइट को कंसीडर करके एरिया ऑफ स्ट्रिप कैलकुलेट कर रहा हूं। तो h इंटू एफ ऑफ ए, सेकेंड के लिए आ जाएगा बेटा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, थर्ड के लिए h इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच एंड सो ऑन अप टू लास्ट स्ट्रिप के लिए आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, आ रही बात समझ में। इसको अगर मैंने h कॉमन ले लिया और सिग्मा नोटेशन में इसको लिखना चाहा तो ये क्या लिखा जाएगा एफ ऑफ ए प्लस आर माइनस वन इंटू एच, वेयर आर इज इक्वल टू वन टू एन, राइट। इस तरीके से लिखा जाएगा। बट ये किसके इक्वल हो सकता है, ये किसके इक्वल हो सकता है, ये इसके इक्वल हो सकता है ना। बट मैं ये भी कह सकता हूं कि ऑल्सो एरिया ऑफ एन स्ट्रिप्स इज इक्वल टू, अगर बेटा मैं इस बार जो हाइट लेके चल रहा हूं वो सेकंड वर्टिकल लाइन को लेकर चल रहा हूं, ठीक है, तो h इंटू दिस हाइट इज एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस सेकेंड स्टेप के लिए h इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच एंड सो ऑन अप टू h इंटू, अच्छा यहाँ पे h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन एच, राइट बच्चे। यहाँ से बेटा अगर मैं h को कॉमन ले लूँ तो ये दिखेगा सिग्मा नोटेशन में एफ ऑफ ए प्लस आर एच, आर इज इक्वल टू वन टू
एन, राइट, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अगर मैं, आप ये कह रहे हैं कि एरिया ऑफ एन स्ट्रिप्स ये भी हो सकता है, एरिया ऑफ एन स्ट्रिप्स ये भी हो सकता है, बट कल को तो मुझे बात जो करनी है, अगर एरिया ऑफ एन स्ट्रिप्स ऊपर वाला लेके चलता हूं तो ये ऊपर, ये जो गैप है ये रह जाएगा, है ना। ओके, और अगर मैं इसको लेकर चलता हूं, ऊपर वाले फर्स्ट सेकंड लाइन को लेकर चलता हूं, तो ये गैप फालतू आ जाएगा, मतलब ये कवर हो जाएगा, है ना। बट मुझे जो बात करनी है, मुझे बात करनी है एरिया अंडर द कर्व पर, ठीक है। तो ये गैप ना तो फालतू ऊपर आए और ना ये स्पेस लेफ्ट रह जाए, ठीक है। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब स्ट्रिप्स ज्यादा से ज्यादा हो और हाइट जो है दोनों की वो ऑलमोस्ट सेम आ जाए। तो ऐसा तभी हो सकता है बेटा जब हम एन को इनफाइनाइट अप्रोच करा देंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सो if n tends to infinity, if n tends to infinity and h tends to 0, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में एरिया ऑफ एन स्ट्रिप्स किसके इक्वल हो जाएंगी, एरिया अंडर द कर्व y is equal to fx, ऑर्डिनेट x is equal to a, x is equal to b and x axis, ठीक है। एंड दैट इज इंटीग्रल a to b fx dx is equal to limit n tends to infinity, h tends to 0, h times summation f of a plus rh, where r is equal to 1 to n, or it is equal to limit n tends to infinity, h tends to 0, h times summation f of a plus r minus 1 into h, where r is equal to 1 to n, ठीक है। ये एरिया, या यू कैन से दिस विल रिप्रेजेंट डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स बिटवीन x is equal to a and x is equal to b, राइट। तो सर क्या इसकी मुझे जरूरत है? हाँ बेटा, अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि भाई एक हमने तुमको फंक्शन दे दिया है ना, बिटवीन दीज टू गिवन ऑर्डिनेट्स, आपको इस डेफिनेट इंटीग्रल को कैलकुलेट करके बताना है यूजिंग लिमिट ऑफ अ सम, देन आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा बेटा, मैंने क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन इज इंटीग्रेट this e to the power x between the limit 0 to 1 with respect to x using limit of a sum, ठीक है। इसके बारे में बात करनी है ना। दिस इज क्वेश्चन मार्क यूजिंग लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज मैंने नोट नहीं की, वो नोट करने वाली ये थी कि ये जो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, लिमिट h tends to 0 and tends to infinity, summation h times summation f of a plus r minus 1h, ये होता है ना। बट यहाँ पर इस तरह सोचिए कि जो b आ रहा है निकल के, वो या जो कह सकते हैं एक्स एक्सेस पे जो विड्थ कवर हो रही है वो कितनी है, b माइनस ए के इक्वल है, b माइनस ए इज इक्वल टू एन एच, ठीक है। मतलब जो विड्थ है वो एन एच है,
वेयर n इज नंबर ऑफ स्टेप्स एंड h इज विड्थ ऑफ ईच स्टेप। ठीक है, तो टोटल विड्थ हमको NH मिलेगी और वो किसके बराबर होगी, b माइनस a के। ठीक है, तो ये चीज, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद ध्यान रखना। तो यहाँ पे ना हमको देख रहे हैं कि हियर fx जो फंक्शन गिवन है वो तो e टू द पावर x है, a 0 b 1। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंटीग्रल 0 to 1 e टू द पावर x dx की, तो ये हो जाएगा समेशन, अच्छा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h टेंस टू 0 समेशन f of function is what, e to the power x, तो e to the power this is a plus r minus 1 into h, right, और r is equal to 1 to say n, right। तो बेटा जी यहाँ पे अगर मैं, अच्छा ये सॉरी h लिखना भूल गया मैं इधर, h, राइट। तो अगर मैं इसे एक्सपांड करूं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h टेंस टू 0 h, अगर बेटा मैं इसको एक्सपांड करूं r की जगह 1 2 3 पुट करके, तो ये दिखेगा मुझे e टू द पावर a प्लस e टू द पावर, r की जगह 1 रखा तो ये r माइनस 1, तो 1 माइनस 1 ये तो 0 हो गया, एंड सेकेंड वन इज e टू द पावर a प्लस h, third one is e to the power a plus 2h and so on, okay, and lastly e to the power a plus n minus 1 into h, right, fine। अब बेटा आप उस रिलेशन का यूज कर सकते हैं हम, b माइनस ए इज इक्वल टू एन एच। तो यहाँ पर इसको अगर h को मैं हटाना चाहता हूँ, ये दो लिमिट अब मेरे को अच्छी नहीं लग रही है ना, तो अगर मैं h को हटाना चाहता हूँ, या h को मत हटाओ कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h टेंस टू 0। तो यहाँ पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बेटा ये जो है ये तो एक जीपी है ना, तो जीपी है, अगर तो जीपी का सम का फॉर्मूला लग जाएगा, एंड इट इज व्हाट a इंटू मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज e टू द पावर a इंटू r टू द पावर n, r इज e टू द पावर a, सॉरी e टू द पावर h, e टू द पावर h की होल पावर n, मतलब नंबर ऑफ टर्म तो बेटा यहाँ पे n है ना, हैविंग n टर्म्स, तो h इंटू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 e टू द पावर h माइनस 1, ओके। तो अब अगर मैं n टेंस टू इंफिनिटी h टेंस टू 0, लिमिट ये तो लेके ही चल रहा हूँ, इस h को बेटा अगर मैं इसके नीचे ले आया तो ये क्या दिखेगा, e टू द पावर a इंटू e टू द पावर एन एच माइनस 1 अपॉन e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h, राइट। तो एक स्टैंडर्ड लिमिट चलती है बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो यहाँ पर तो ऐसा ही है कि h टेंस टू 0 है तो e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h ये तो 1 हो जाएगा, राइट। अब e टू द पावर एन एच, यहाँ पर देखिए b माइनस ए दैट इज 1 माइनस 0 इज इक्वल टू एन एच, राइट। तो एन एच तो बटा 1 आ रहा है, एन एच 1 आ रहा है, तो एन एच की जगह 1, तो e माइनस 1 हो जाएगा, और e टू द पावर a तो बेटा क्या है, a 0 है, लिखा नहीं है मैंने, ये एक्चुअली में e टू द पावर a 0 है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये इंटीग्रल 0 to 1 e टू द पावर x dx क्या दिखेगा बेटा, e टू द पावर, यहाँ पे रख देते हैं, लिमिट पुट कर रहा हूं मैं, e टू द पावर 0, और ये दिखेगा तुम्हें e टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन 1, तो क्या आ जाएगा e टू द पावर 1 दैट इज e माइनस 1, ये आ जाएगा, ओके। इंटीग्रल 0 to 1 e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e माइनस 1। और अगर आप डायरेक्ट करते 0 to 1 e टू द पावर x dx,
तो हमें पता है टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन इज टू द पावर एक्स, तो फिर बाद में लिमिट पुट करते तो यही दिखता। तो बच्चा यही बोलेगा कि सर मैं तो डायरेक्ट करूँगा, मैं तो इससे करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है जेई में तो मुझे ऐसा कोई प्रूफ करके मतलब फाइंड करके बोलेगा नहीं कि यूजिंग लिमिट ऑफ अ सम से आप इसको फाइंड करो। तो जेई में तो सर ऐसा कोई बोलने से रहा, मैंने कहा हाँ बेटा कोई बात नहीं है, बट हाँ ऐसा जेई में डायरेक्ट ही करते हैं। बट क्वेश्चन आता है जेई में वो इस तरीके से नहीं आता है, ठीक है। उसकी फोटो ऐसे नहीं बनती है कि 0 to 1 e to the power x dx टाइप का तुमको देगा और बोलेगा यूजिंग लिमिट ऑफ अ सम से इसको बताओ, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन आता है ना, यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, एक बार उसको देख लेते हैं, उसकी फोटो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए बेटा, तो इस बात को लिख लेते हैं, बट इन कॉम्पिटिशन, बट इन जेईई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स questions comes like this। एक बार फोटो देख लेते हैं। बोलता है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n समेशन r बाय रूट ओवर r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर वेयर r इज इक्वल टू 1 to 2n। मतलब इस तरीके की फोटो बना के देते हो, मतलब ये तो एक मैंने कोई क्वेश्चन ही उठा लिया है ना, बट इस टाइप से देखो ये एक्चुअली में क्या है, ये f ऑफ r बाय n, मतलब यू कैन राइट दिस इज नथिंग बट f ऑफ r कॉमा, ठीक है। यहां पर देखिए h को गायब कर दिया उसने यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट b माइनस इज इक्वल टू एन एच, राइट। और क्योंकि बात जो कर रहा है वो समेशन के फॉर्म में कर रहा है, सिग्मा नोटेशन डाल दी है उसने, डायरेक्ट ही सिग्मा नोटेशन डाल दी। कई बार क्या होता है वो सीरीज ही लिख के देगा, राइट। तो सीरीज लिख के देगा तो अल्टीमेटली हमको काम जो है वो सिग्मा नोटेशन में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले एक काम करते हैं, बस मैं फिलहाल तो ये बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चन इस तरीके से देता है तुमको और पूछता है दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वो ये नहीं लिखेगा कि वो इंटीग्रेट करो यूजिंग लिमिट ऑफ अ सम एंड ऑल, ठीक है। वो सब ऐसा नहीं है, वो ऐसे सब वो ये सब नहीं लिखेगा। चलिए, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन एक बारी लिख लेते हैं, है ना, आईडी लिख लेते हैं कि क्या क्या आईडी हो सकती है। फर्स्ट वन इज सीरीज का क्वेश्चन दिखेगा तुमको, सीरीज विद प्लस 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 एंड सो ऑन, या फिर सीरीज में कल को मल्टीप्लिकेशन भी दिख सकती है ना, इस तरीके से। और सेकेंड कि लिमिट एंड टेंस टू इंफिनिटी, और साथ में मतलब जो सीरीज होगी उसमें साथ में लिमिट एंड टेंस टू इंफिनिटी का यूज होगा, राइट। अब हमको कैसे इसको करना है डील वो भी एक बार लिख लेते हैं, मेथड हाउ टू सॉल्व दिस, ठीक है। देखिए, फर्स्ट है कि हमें रिप्लेस करना है सिग्मा को किसके साथ, इंटीग्रल के साथ। सिग्मा को रिप्लेस करेंगे इंटीग्रल के साथ, यहां पर r बाय एन को रिप्लेस करेंगे x के साथ। सर r बाय एन अगर बेटा नहीं है तो r/n को बनाना है पिक्चर के अंदर, ठीक है। तभी वहां पर r/n को x लिखेंगे। थर्ड वन इज 1/n, 1/n को dx लिखेंगे, राइट। 1/n को dx लिखेंगे, और रह जाता है लिमिट्स, क्योंकि लिमिट्स भी तो आएंगी। तो बेटा फोर्थ वन इज लिमिट्स को 6 से चेंज करेंगे, अपर लिमिट ul, वो कैसे मिलेगा हमें, अपर वैल्यू ऑफ r डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अपर वैल्यू ऑफ r डिवाइडेड बाय n मतलब जैसे यहाँ पे अपर वैल्यू ऑफ r क्या दिख रही है 2n, 2n डिवाइडेड बाय n करेंगे तो अब जो अपर लिमिट मिलेगी मेरे को 2 मिलेगी, है ना। इसी तरीके से लोअर लिमिट की अगर बात करें ln, दैट इज लोअर
वैल्यू ऑफ आर डिवाइडेड बाय एन। लोअर वैल्यू मेरे को यहाँ पे 1 दिख रही है, तो 1/n, और n टेंस टू इंफिनिटी, तो लोअर वैल्यू मेरे को 0 दिख रही है। ठीक है, चलिए तो बेटा इसी क्वेश्चन को ना कर लेता हूँ, इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं। तो क्वेश्चन, तो बेटा क्वेश्चन देने वाले ने ये दे दिया कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n समेशन r इज इक्वल टू 1 to 2n r बाय रूट ओवर r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे r बाय एन मेरे को दिख नहीं रहा है, बात r बाय एन की हुई थी, तो सबसे पहले तो बेटा r बाय एन लेकर आओ, r बाय एन लेकर आओ। तो r बाय एन कैसे लाएंगे, r बाय एन लाने के लिए मैं एन स्क्वायर को बाहर निकालता हूँ। ठीक है, एन स्क्वायर अगर कॉमन लेता हूँ तो रूट से बाहर आएगा, तो किसके साथ आएगा, रूट से अगर बाहर आएगा तो वो पावर 1 लेकर आएगा, और यहाँ पे मेरे को दिखेगा 1 प्लस आर बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आर बाय एन, इसको मैंने एन को उठा के इसके नीचे चिपका दिया। ठीक है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन फोटो चेंज कर लेते हैं, फोटो चेंज कर लेते हैं, क्या, सिग्मा को हटाओ, इंटीग्रल लगाओ, जहां जहां आर बाय एन है वहां वहां एक्स लिख दो, एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/n, ये बाहर है 1/n, इसको इसकी जगह हमने dx लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/n की जगह dx लिख दिया, r/n की जगह x लिख दिया। ओके, अब लिमिट और चिपकानी है, लिमिट चिपकानी है, तो यहाँ पर लिमिट भी लिख लेते हैं, r से कहानी x में जाएगी, और x क्या है बेटा, r/n ही है। तो बेटा अगर r 1 है तो x क्या मिलेगा मेरे को, 1/n इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी x मिलेगा 0, राइट। अगर r 2n है, r अगर 2n है तो बेटा x क्या हो जाएगा, 2n/n मतलब x हो जाएगा 2। ठीक है, तो लिमिट आ गई बेटा 0 से 2। ओके, अब इसको कैलकुलेट करना है ना, तो ये अगर i है तो यहाँ पर मेरे को i क्या दिखेगा बेटा, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सब्सटीट्यूशन कर रहा हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए कि क्या आने वाला है, एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अरे रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है, भूल गए क्या यार, इतनी जल्दी भूलोगे तो कैसे काम चलेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी माना, तो फिर ये 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया, डी टी बाई टू मतलब एक्स डी एक्स आ गया, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे एक्स डी एक्स दिख रहा है। तो ये डी टी बाई टू, तो 1/2 बाहर लिख दिया, डी टी अपॉन वॉट, रूट टी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये लिमिट चेंज हो गई होगी, जब x 0 है तो t 1 है, और जब x 2 है तो t 5 है, राइट। तो इंटीग्रेशन हो गया 1/√t का 2√t, है ना, विद इन द लिमिट 1 to 5, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया बेटा, अगर इन लिमिट पुट करता तो √5 माइनस। ओके, इस तरीके से कर दिया हमने। अब आया समझ में, चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, क्लियरिटी बढ़ेगी। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस एंड सॉन अप टू प्लस 1/6n। कौन बताने आएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम से पूछा गया है, कोई बताने नहीं आएगा। सीरीज दिख रही है, सीरीज दिख रही है, और लिमिट में n टेंस टू इंफिनिटी दिख रहा है, बस समझ जाना क्या भैया ये क्वेश्चन जो है वही है। तो उसके लिए पहले मुझे इसको ना सिग्मा नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा, और सिग्मा नोटेशन में कन्वर्ट इसलिए करूंगा ताकि मैं फोटो r/n की बना पाऊँ। ठीक है, अच्छा, तो पैटर्न देख रहा हूँ मैं इन टर्म्स में, 1/n+1, सेकेंड टर्म में 1/n+2, फिर 1/n+3 आया होगा, बट ये लास्ट में 1/6n आ गया, n प्लस समथिंग होना चाहिए था, ये 6n क्यों आ गया। तो तुमने कहा नहीं नहीं सर, इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे भाई, कैसे लिख सकते हैं,
सर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस एंड सो ऑन अप टू लास्ट में सर ये ऐसे रहा होगा 1/n+5n, कुछ इस तरीके से रहा होगा। अच्छा, मतलब तुम ये कह रहे हो कि जो इसमें टोटल टर्म्स है वो 1 से लेके 5n, मतलब टोटल टर्म्स 5n है। यस सर। अब इसमें मैं सिग्मा नोटेशन डालता हूँ, तो सिग्मा नोटेशन डालने का मतलब है कि इसको आप लिख दिए सीरीज को कॉम्पैक्ट फॉर्म में, मतलब लिमिट इंफिनिटी समेशन 1/n+r, वेयर r इज इक्वल टू 1 to 5 है, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तुम्हें बनाना क्या बेटा, तुम्हें तो r/n बनाना है। तुम्हें अगर r/n बनाना है तो तुम यहाँ से n को कॉमन ले लो। n को जब तुम कॉमन लोगे तो क्या दिखेगा, 1+r/n दिखेगा, r इज इक्वल टू 1 to 5n। अरे वाह, ये 1/n क्या मैं बाहर लिख दूँ, क्योंकि मुझे तो इसकी भी ज़रूरत होती है, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। ये 1/n भी मुझे चाहिए होता है, क्योंकि 1/n की जगह तो मैं dx लिखता हूँ, तो 1/n आ गया। ओके, बाहर कर दिया इसको, r इज इक्वल टू 1 to 5n, 1/1+r/n, बेटा ये आ गया। ठीक है, तो अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं इसके अंदर, इंटीग्रल के अंदर, तो ये दिखेगा मुझे, सबसे पहले मैंने सिग्मा को हटाया, इसकी जगह मैंने इंटीग्रल साइन लगाया। ठीक है, ओके, इंटीग्रल 1/1+r/n की जगह बेटा मैं क्या रख रहा हूँ, x रख रहा हूँ। ठीक है, 1/n की जगह क्या रख रहा हूँ, dx रख रहा हूँ। सारा काम हो चुका है, बस लिमिट और पुट करनी है। तो लिमिट पुट करने के लिए मैंने कहाँ चला गया, r और x के पास चला गया। ठीक है, r अगर 1 है तो x क्या आ जाएगा बेटा, x आएगा 0, क्योंकि x इज इक्वल टू 1/n बनेगा, n टेंस टू इंफिनिटी है तो 1/∞ 0 मिलेगा। अगर r 5n है तो x क्या दिख रहा है मेरे को, 5 दिख रहा है। तो इंटीग्रल ये आ जाएगा 0 to 5 1/1+x dx। ठीक है, तो ये दिखेगा बेटा मेरे को ln 1+x विद इन द लिमिट 0 to 5। ओके, तो बेटा मैं यहाँ पे अगर लिमिट पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा ln 6 माइनस ln 1, तो ln 1 तो बेटा 0 होता है, तो आंसर इज ln 6। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।